गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेस पर। तो आज हम 4.1 है हमारी जो प्रश्नावली है, दो चरों वाले रेखीय समीकरण, उनकी उस प्रश्न 4.1 को हम हल करेंगे और उसके इससे पिछले वाले वीडियो में हम 4.1 के कुछ सवाल हल किए थे और ये दो उदाहरण किया था और इसके बाद हम आगे ये सवाल हल करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए। तो चलो पढ़ते हैं आज सवाल नंबर 2। क्या है? निम्न रेखीय समीकरण के युग्मों को ग्राफीय विधि से हल करना है तथा हल की प्रकृति भी बतानी है। कि हल तो करना है ग्राफीय विधि से, उसकी प्रकृति बताओ कि प्रकृति कैसी है। उसकी प्रकृति अद्वितीय है या अनेकल है या कोई हल नहीं है। उसका समांतर रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है या संपादित रेखा है, यानी उसकी प्रकृति भी बतानी है हमें कैसी है। तो सबसे पहले प्रकृति बताते हैं, उसके बाद हम हल करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम ये समीकरण नंबर 1 और ये हमारे समीकरण नंबर 2 होगी। और क्या करेंगे? मान्य समीकरण थी हमारी जो दो चरों वाली, उससे उसकी तुलना करेंगे। तो क्या आएगा? a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर आ गया 5। आ गया तो वाले होगा जैसे गुणांक 1 1 है तो 1 आ गया और इसका 5 तो 5 आ गया। उसके बाद a2 या नीचे वाले 2, b2 2, c2 10। अब हमारे जो कौन सी समीकरण है इसमें हम मान रखेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, इसे मान रखेंगे और मान रखने के बाद हमें जो भी प्राप्त होगा तो हम उसके हिसाब से बता देंगे उसका हल प्रकृति कैसी है। तो मान रख देते हैं 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2, 5 बट्टा 10। इसको काटेंगे तो 1 पंजे 2 पंजे 10, यानी 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2। तीनों बराबर हो गए। और तीनों बराबर किसमें होते हैं? मैंने बताया था यदि तीनों बराबर हो जाए तो कौन सी कंडीशन होती है इसमें? संपत्ति वाली। कौन सी? संपत्ति वाली कंडीशन होती है। तो क्या लिखेंगे? अतः रेखाएं संपत्ति होगी तथा अनेक अनंत हल होंगे। कहने का मतलब इससे बहुत सारे हल होंगे तो हम उसको अनंत बोल सकते, इसी अनंत हल होंगे ये बोल सकते हैं, अनेक हल होंगे ये भी बोल सकते हैं। तो ये बात तीनों यदि बराबर हो जाए तो रेखा संपादित, यानी एक के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ी हुई होगी। तो संपादित रेखा की और अब इनका हल करते हैं। तो हल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम अपना मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो इसका अनेक हल है, अनंत हल है, तो इसका हम मान नहीं प्राप्त कर सकते। देखो इस समीकरण के अंदर 2 है, यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो देखो 2 2 10 आ जाएगा और इसमें से इसमें घटाएगा तो 0 आएगा। तो मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये बात ध्यान में, संपत्ति अनंत हल हो इसका हम मान नहीं ज्ञात कर सकते। x होएगा कोई निश्चित मान नहीं है, वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। देखो हम गुणा मान करके हम काटते थे, जोड़ करते थे, बाकी करते थे। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2x 2y 10 हो गया। तो इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इसमें से घटाएंगे तो 0। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान तो ज्ञात नहीं कर सकते इसके अंदर, लेकिन हम उसका ग्राफ जरूर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो पहले समीकरण 1 से, फिर समीकरण नंबर 2 से ग्राफ बना के दो सामने बनाएंगे और देखेंगे कि दोनों के मान एक ही रेखा पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। चलो बनाते हैं। समीकरण 1 से सारणी बनाएंगे हम। 3 मान तो कम से कम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर x का मान 1 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो इधर जाएगा y का हो गया 4 हो जाएंगे। देखो कैसे 1 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर हो गया 5 माइनस से y बराबर हो गया 4 आ गया। उसके बाद 0 रख लेते हैं, x मान 0 रखेंगे तो सीधी सी बात है 0 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 हो गया यानी 5 आ गया। इसके बाद 2 रख लेते हैं, 2 रखेंगे तो 2 प्लस y बराबर 5 है और y बराबर 5 माइनस 2, y बराबर आ गया 3 मान आ गए ये रहा। ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 से क्या? समीकरण नंबर 2 से
तो समीकरण नंबर 2 से हम सारणी बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या मान हमें प्राप्त होते हैं x और y। तो इनके अलावा तो दूसरे मान रखते हैं, क्योंकि ये रखें तो यही आएगा, एक रखें तो कि 4 आएगा, 0 रखें तो 5 आएगा, 2 रखें तो 3 आएगा, पक्का फिक्स ही आएगा। तो इससे हम कुछ हटके लिख देते हैं, इसमें 3 नहीं लिखा है तो 3 रख देते हैं, माइनस का 1 लिख देते हैं, बहुत सारे चेक करते हैं कि हमारा मान है जो क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ x का मान सबसे पहले तो रखते हैं 3, कितना 3, x का मान 3 रखेंगे तो 2 गुना 3 प्लस 2y बराबर 10, और यहाँ 6 अगर 6 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 2y बराबर 10 माइनस 6, तो कितना होगा y बराबर हो गया 4/2 यानी 2 आ गया। उसके बाद 4 रख लेते हैं, तो 4 रखेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 4 प्लस 2y बराबर 10, और 4 2 8 होती है तो क्या आएगा 2y बराबर हो गया 10 माइनस 8, 8 10 से जाए माइनस का होगा, और y याद रखें तो y बराबर इधर 2 बच गया और इधर वाला 2 इसके भाग में जाएगा तो बराबर 1 आ गया, यानी 1 आ गया। अब इसका 5 रख लेते हैं, तो 5 रखेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 5 प्लस 2y बराबर 10 और 10 प्लस 2y बराबर 10 और 2y बराबर आ गया 10 माइनस 10, तो y बराबर आ गया 0/2 बराबर 0, 0 तो यह आ गया 0। ठीक है, अब देख 0 रखा तो 5 आया, 0 रखा तो 5 आया, 1 रखा तो 4 आया, 1 रखा तो 4 आया, सेम है बस उल्टा है, यहाँ x के मान ये है, इसमें यहाँ y के मान ये है, नीचे यहाँ y के मान ये है, यहाँ x के मान ये है, और कुछ अंतर और कुछ भी अंतर नहीं है इसके अंदर। अब इनका हम आलेख कर लेते हैं, यानी ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति खींचेंगे, उसके बाद x बनाएंगे और y x बनाएंगे, और यहाँ x डैश y और y डैश बनाएंगे। तो बना लेते हैं, ये अपना x डैश हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये अपना y डैश हो गया, ये मूल बिंदु 0 हो गया, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये अपनी निर्देशांक ज्यामिति बन गई। तो इसके बाद सबसे पहले हम पैमाना लेते हैं, क्या पैमाना, और पैमाना क्या होगा अपना एक बड़ा खाना, बड़ा है बी है, बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, एक की जगह एक का अंतर तो एक इकाई होगी। उसके बाद सबसे पहले ये समीकरण से मान रख देते हैं, उसके बाद ये समीकरण से मान रख देते हैं, फिर देखते हैं कि समीकरण दोनों सेम समानुपातिक होती है या नहीं। तो देखते हैं, चलो क्या है 1 और 4, x का मान 1 और y का 4, ये लो बना दिया, 0 x का और y का 5, ये रहा x का 30 पे होगा 0 और y का 5 है, x का 2 y का 3, x का 2 y का 3। तो इनसे उनको खींचेंगे तो ये रेखा बन गई, और इनका भी देते हैं x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। अब इनका मान रखते हैं, देखो इसी रेखा पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो तो चेक करेंगे। तो सबसे पहले x का 3 तो y का 2 हो गया, यानी x का 3 तो y का 2 और x का 2 तो y का 3, x को 1 तो y का 4 और 0 और 5। ठीक है, उसके बाद x का 4 y का 1, ये x का 4 y का 1,
और इसका 5 और 0। तो ये थोड़ी ऐसे निकलनी थी, लेकिन हमारे तो यहाँ थोड़ी जगह ज्यादा रहेगी एक में। देखो तो इनमें जगह कम है, तो यहाँ ये मतलब यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ 5 होगा, तो ये क्या होगा 0 और 5 नहीं, x का 5 है, x का 5 तो 5 और 0। तो ये वाली समीकरण भी होगी, क्या लिखेंगे 2x + 2y = 10। इस प्रकार हमारी रेखा बनेगी और वो संपाती होगी और इसके अनेक हल होंगे। तो इस प्रकार हमारी एक ग्राफ बनेगा। इसके बाद हम आगे वाला सवाल से 4 नंबर को हल करेंगे, तो वीडियो आप अंत तक बने रहें। अब सवाल नंबर 2 का लास्ट नंबर 4 नंबर हल करते हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो आगे चलो चलते हैं, फिर हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 होगी। सबसे पहले तुलना करते हैं। तुलना करेंगे, क्या प्राप्त होगा, a का मान a1 का होगा 3, b1 का हो गया 1 और c1 का हो गया 2, a2 का हो गया 2, b2 का हो गया -3 और c1 का हो गया 5, c2 का हो गया 5। तो ये मान भी प्राप्त होंगे। और मान हम किस में रखते हैं, तो जरूर देखते हैं क्या आता है। a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 के अंदर मान रखते हैं और देखते हैं कि रेखा प्रतिच्छेद एक समांतर है कि संपातित है। तो चलो मान रखते हैं 3 बटा 2 बराबर 1 बटा -3 बराबर 2 बटा 5, कोई सा भी बराबर नहीं है। तो क्या है, अतः है रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। क्या प्रतिच्छेदी होगी तथा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा और रेखा प्रतिच्छेदी होगी। तो अद्वितीय हल होगा तो xy का मान होगा। तो xy का मान हम ज्ञात करते हैं। तो देखो 3 2 यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ y अकेला, तो y के पास यदि हम 3 लेके आ जाए गुणा के अंदर, तो ये वाली कट सकती है। तो समीकरण 1 को हम 3 से गुणा करेंगे और फिर दोनों को जोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके 2 में जोड़ने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे और 2 से जोड़ देंगे। तो क्या आएगा, 3 × 9x प्लस का 3y बराबर 6, 2x - 3y बराबर आ गया 5। तो जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, ये तो कट गया। माइनस करते हैं तब चिन्ह नीचे वाला चेंज करते हैं। आप क्या सोचोगे, सर पीछे वाले सवाल या चिन्ह चेंज किए थे, लेकिन वो जब सेम चिन्ह हो, जिसको हम काट रहे हैं, जो एक जैसे यदि काट रहे हैं तो यदि सेम चिन्ह हो, तो हम उसे चिन्ह चेंज करने घटाने के लिए, तो यहाँ चिन्ह विपरीत है या प्लस है या माइनस है, तो हम काट देंगे। तो जोड़ने का बोल है, तो ठीक है, तो काट दिया। तो ये तो अपना हो गया 11 और ये भी हो गया 11x से 0। तो x बराबर हो गया 11 बटा 11, यानी x बराबर आ गया 1। एक मान तो भी प्राप्त हो गया। तो x का मान समीकरण आप अच्छे लगे उसमें रखो। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। क्या आएगा, 3 × 1 + y बराबर 2। क्या आएगा, y बराबर 2 - 3, तो y बराबर है -1। आ गया x का और y का मान आ गया। समीकरण 1 से और समीकरण 2 से सब सारणी बनाएंगे। तो पहले लिखें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से और 1 से सारणी बना लेते हैं। x और y, x का मान 1 - 1, ठीक है। तो समीकरण 1 से कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ x के मान रखेंगे, जो भी आएगा वो y का हो जाएगा, क्योंकि बाहर देने वाला इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो बाहर देने वाला में प्रॉब्लम होती है, तो बाहर देने वाला एक सीधा है तो वो बहुत सरल होता है। तो क्या करेंगे, x का मान आपको जो भी अच्छा लगे, 2 3 रख देते हैं, 2 रख दिया, 3 × 2
प्लस y बराबर 2, तो क्या आएगा y बराबर होगा 2 माइनस 6, तो y बराबर हो गया माइनस का 4। अब एक और रख देते हैं, क्या रखेंगे, और 3 रख देते हैं, 3 आगे वाले 3 रखेंगे, तो क्या आएगा 3 गुणा 3 प्लस y बराबर 2, y बराबर 2 माइनस 3 क्या 9, और y बराबर आ गया माइनस का 7, क्या आ गया माइनस का 7 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से 2 से भी सामने बनाएंगे और फिर मान रखेंगे और जो भी हमें प्राप्त करेंगे x और y। तो देखो समीकरण नंबर 2 के अंदर ये ध्यान रखो, यदि 3 का कुछ मान रखेंगे तो ये बात भी ध्यान रखो, 3 का मान इसके अंदर विषम संख्या के अंदर रखेंगे तो विषम संख्या का फायदा क्या होगा, यानी इसमें y का मान यदि 1 रखेंगे तो क्या फायदा है अपना, ये 10 जाएगा 3 8 हो जाएगा, 8 में 4 का भाग दे सकते हैं। इसमें 6 रख 2 के तो 11 हो जाएगा, तो फायदा नहीं होगा। फिर 3 9 और 14 अपना काम बन रहा है तो ऐसे मान रखो कि 2 का भाग जाए इधर विषम सम संख्या बन जाए, क्योंकि यहाँ 3 को विषम संख्या के गुणा करके और विषम संख्या के अंदर जोड़ें तो सम संख्या प्राप्त होगी। तो क्या करें, सबसे पहले y का मान 1 रख देते हैं, ये तो हमारा है 1 या 1 रख दिया, प्लस का रख दिया, तो प्लस का 1 रखते क्या आएगा 2x माइनस 3 गुणा 1 बराबर आ गया अपना 5 है, और 2x बराबर आ गया 5 प्लस 3 है, और 2x x बराबर क्या आएगा 8 बट्टा 2 बराबर 4, ये आ गया अपना 4। उसके बाद 3 रख देते हैं, यहाँ रख देते 3, तो क्या आएगा 2x माइनस 3 गुणा 3 और बराबर हो गया 5, तो 2x बराबर हो गया 5 प्लस 9 और x बराबर हो गया 9 4 14 बट्टा 2, यानी x बराबर आ गया अपना 7 है, तो ये हो गया 7 हो गया। तो सारे मान अपने आ गए। तब इसके अंदर हम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर मान रखेंगे और अपनी ग्राफ या विधि ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ या पेज पे बनाना है आपको, तो ठीक है। तो सबसे पहले पैमाना 1 खाना बराबर 1 इकाई ले लेते हैं, और यहाँ देखो माइनस का 7 है y का, माइनस का 7 और माइनस का 8 बना देते हैं, और x का 7 है प्लस का, तो 7 और 8 दो और बढ़ा दिए, और तो हमें कोई अधिकतम अंक होता है उस साथ बढ़ा दो, और बाकी लिखने की जरूरी नहीं है, जितना चाहिए उतना लिख दो। ये जरूरी नहीं है कि आप मैंने 7 लिखा तो 7 ही लिखो, माइनस के आप अधिकतम कितने हैं वो भी y के 7 तो 7 तक लिख सकते हो, और उनके माइनस है ही नहीं तो लिखना जरूरी नहीं है। तो आगे चलो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, मान रखेंगे और पहले रेखा खींचेंगे, फिर समीकरण नंबर 2 से मान रखेंगे और रेखा खींचेंगे। तो सबसे पहले x का 1 और y का माइनस का 1, x का 1 तो ये होता है, y का माइनस 1 ये होता है, तो इधर बन गई ये। उसके बाद x का 2, यहाँ पहले मान रख देते हैं कितना है अपना, x का 1 है उसका माइनस 1 है। अब बोल रहे x का तो 2 है उसका माइनस 4 है, तो माइनस 4 इधर आ गया, इधर ये कलर में, तो x का 2 माइनस 4। उसके बाद बोले 3x का, इसका है माइनस का 7, तो इधर हो लिया, तो क्या 3 और माइनस का 7 ये भी हो गया। तो अब इन रेखा खींच देते हैं हम, और रेखा खींच देते हैं तो लो रेखा खींच देते हैं, फिर निकाल देते हैं इसके अंदर से, तीनों के अंदर से। और इस समीकरण का नाम क्या है, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर 2 लिख दिया। उसके बाद समीकरण नंबर 2 से दो रेखा खींचेंगे, तो सबसे पहले एक तो मान अपना लिखा हुआ है, और x का 4 y का 1, x का 4 और y का 1, यानी यहाँ पे x का तो है 4 और y का 1। उसके बाद x का 7 y का 3, x का तो ये 7 है और y का 1 2 3 थोड़ा सा होगा, तो x का तो 7 और y का 3 ये होगी। और अभी देखो लगभग सेम दिखाई दे रही है एकदम शीट में, तो यहां से क्या करेंगे, इसको लाइन खींच के इसको
इसको मिला देंगे और इस समीकरण का जो भी नाम है अपना 2x माइनस 3y बराबर 5, ये अपनी समीकरण होगी। और क्या लिखेंगे, अतः अभिष्ट हल, अतः अभिष्ट हल x बराबर 1 y बराबर -1, अपना उत्तर आ गया। इस प्रकार ये करना है और इसके बाद अपना 3 नंबर सवाल हल करेंगे, उसके बाद 4 नंबर हल करेंगे। तो वीडियो आप अंत तक बने रहें और वीडियो में यदि आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। तो ये 3 नंबर सवाल हम हल करेंगे। इसमें क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को ग्राफीय विधि से हल करो तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करो ज्ञात इनके द्वारा निरूपित रेखा जो होगी y x को जहां काटेगी, मतलब ये अपना y x है, इसको जहां भी काटेगी मतलब वहां x का मान 0 होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी, यदि यहाँ x x रहता तो y का मान 0 होता और यहाँ y x दे रखा है तो इसका मान x का मान 0 होगा, इसके ऊपर x का मान 0 होगा। हमें ये बात हमें पता होनी चाहिए कि x x के ऊपर x का मान y x x पर x का मान 0 होता है और x x पर मान y का 0 होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद चलो हम सवाल के अंदर बढ़ते हैं और सबसे पहले तो इनको सही करते हैं। हल के अंदर पहले तो इनको क्या है 2x माइनस 5y बराबर माइनस का 4 समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं और 2x प्लस y बराबर प्लस का 8 ये समीकरण नंबर 2। अब सीधी सी बात है, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा देते हैं। पहले हल की प्रकृति निकाल लेते हैं। तो हल की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करने और तुलना करेंगे तो a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस का 5 और c1 बराबर माइनस का 4, a2 बराबर 2, b2 बराबर 1 और c2 बराबर हो गया 8। ये मेरी मान प्राप्त होगी। तो मान किसके अंदर रखेंगे, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 के अंदर मान रख देते हैं। 2 बटा 2 बराबर 5 बटा 1 बराबर 4 बटा 8। तो ये तो 1 बटा 1 हो गया, लेकिन बराबर तो कोई सा नहीं हुआ, बराबर थोड़ी है तीनों, तो बराबर नहीं तो क्या बोलेंगे, अतः है दोनों रेखाएं परिच्छेदी होगी, छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी तथा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा और अद्वितीय हल तो हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे, x y के मान ज्ञात करेंगे। तो x y के मान ज्ञात करो, यहाँ दोनों सेम दे रखा है, हमें गुणांक सेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सेम दे रखा है। क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर 2 को घटाने पर 2 को घटाएं तो क्या आएगा, 2x माइनस 5y बराबर माइनस का 4 है और 2x माइनस प्लस y बराबर 8। और इनको घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। मैंने बोला था ना घटाने में चिन्ह चेंज होते हैं, यानी चिन्ह सेम हो तो चेंज करते हैं। तो या तो प्लस प्लस लेते तो चेंज कर दिया। तो यहाँ से तो हो गया 0, अब माइनस का हो गया 6 भाई और इधर हो गया 12 माइनस का। तो माइनस 6 माइनस कट गया और y बराबर हो गया 12 बटा 6 यानी 2। अपना y का मान तो आ गया 2 और y का जो 2 मान है वो हम रख देते हैं समीकरण नंबर इसके अंदर रख देते हैं। तो गुणा करने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, 2 किलोमीटर का रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आएगा, 2x प्लस 2 बराबर 8। ये तो है दोनों समीकरण, y का मान 2 रख दिया तो 2x बराबर क्या आएगा, 8 माइनस 2। तो x बराबर आएगा 6 बटा 2 में x का आ गया 3 तो आएगा 8 में 2 है 6 और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ गया। तो हमें x और y के मान प्राप्त हो गए, यानी हमारा अभिष्ट हल तुम्हें पता चल गया। तो अभिष्ट हल पता चल गया तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से
सामने बनाएंगे तो क्या करेंगे, समीकरण एक से सारणी बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स का कितना है 3 और वाई का अपना 2 मान रख दिए। और समीकरण नंबर 1 से याद करें तो यहाँ देखो ध्यान रखिए कि यहाँ वाई का मान सम संख्या रखें तो सम रखें तो 10 और जब जाएगा तो 4 के साथ तो सम घटाएंगे सम ही आएगी, सम में 2 का भाग जाता है। तो यहाँ y की जगह हम सम संख्या ही रखेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। y की जगह सम संख्या हम रखेंगे तो हमारा 2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो y के अंदर हम 3 रख देते हैं, कितना नहीं सम यानी 4 रख देते हैं। तो चलो 4 रख दिया, 4 के क्या आएगा 2x माइनस 5 गुना 4 माइनस का 4 2x बराबर माइनस का 4, ये 5 और 20 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 20 और 2x बराबर हो गया 16 प्लस का 16 होगा और x बराबर हो गया 16 बटा 2 बराबर 8। तो ये रहा 8। अब एक माइनस का 2 रख देते हैं, क्या माइनस का 2 y बराबर माइनस का 2 रख देते हैं तो फिर क्या आएगा देखो 2x माइनस 5 गुना माइनस का 2 बराबर माइनस का 4 है ना, तो माइनस का 4। तब देखो यहाँ गुणा करेंगे तो 5 2 10 तो होगा ही होगा, लेकिन प्लस का होगा, ये माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस का। तो 2x प्लस का 10 बराबर माइनस का 4। अब ये प्लस का 10 उस साइड जाएगा तो किसका होगा माइनस का होगा, किसका होगा माइनस का। तो 4 के अंदर वो जुड़ जाएगा तो क्या आएगा 2x बराबर माइनस का 4 माइनस का 10 है और 2x बराबर माइनस का 14, x बराबर आ गया माइनस का 14 बटा 2 बराबर माइनस का 7 है, माइनस का 7 और माइनस का 7 हम क्या लेते हैं। ये तो पहली सारणी है। दूसरे नंबर सारणी से क्या करें समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से हमें सारणी बनानी है x और y, x का 3 y का 2 तो मान हमें पता है वो ले देते हैं। उसके बाद 2 मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो x का जो भी मान रखोगे y में कुछ भाग देने वाला पड़ा है नहीं, तो आराम से हमारे हो जाएंगे। तो x का मान हम लिख देते हैं 2, x का 2 रख दिया तो 2 2 4 4 बदल जाएंगे तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 1 रख देते हैं, x का मान ये रखें 2 और 2 उधर जाएगा तो घटेगा तो 6। ये हमारे 2 समीकरणें बन गई। और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ मान रखेंगे और इकाई हमारी यानी पैमाना क्या लिखेंगे, पैमाना पैमाना है कि एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, एक बड़े खाने बराबर 1 इकाई लेते हैं। तो देखो अधिकतम मान अपना 8 है x का प्लस का, तो 8 हमने ले रखा है। x का माइनस का 7 भी है, x का माइनस 7 भी कर रखा है और बड़ा कोई मान है नहीं। तो देखो सबसे पहले समीकरण से क्या है अपना, देखो 3x का और y का 2, x का 3 ये और y का 2 ये, तो इधर से मिलेंगे इधर तो मिला दिया। उसके बाद 8x का y का 4 इधर, तो ये तो क्या 3 और 2 ये हो गया 8 और 4। उसके बाद है x का माइनस का 7 और इसका माइनस का 2, x का माइनस का 7 इसका माइनस का 2। तो ये देखो यहां से हम इसको खींच देते हैं, ठीक है। आप उस ग्राफ के अंदर बनाओगे तो एकदम सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस रेखा का नाम क्या है अपना 2x माइनस 5y बराबर माइनस का 4 हो गया। उसके बाद 2 नंबर समीकरण से करते हैं। एक बात हमारा लिखा हुआ है 2 नंबर के x का 2 y का 4, x का 2 y का 4 तो इधर बना देते हैं, इधर x का तो है भाई 2 y का 4 बना दिया। और उसके बाद x का 1 और y का 6, x का तो 1 और y का 6, x का 1 और y का 6। तब इन लोग क्या करेंगे खींच देते हैं लाइन, तो यहां से लाइन खींचेंगे तो देखो इसके अंदर से जाएगी, ठीक है। और इस समीकरण का नाम क्या है 2x प्लस y बराबर 8, 2x प्लस y बराबर 8 ये समीकरण होगी। और क्या लिखेंगे अभिष्ट हल क्या है अपना
अभिष्ट हल। x बराबर है 3, y बराबर है 2। ये क्या y बराबर 2 x बराबर 3 आ गया तय करके ये अपना उत्तर हो गया। इतना ये लिखेंगे और इस प्रकार हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। और इसमें क्या था, एक चीज और पूछी है इसके अंदर, क्या कि x एक्स पर यदि काटती है दोनों रेखाएं तो उनके मान भी बताओ। y एक्स पर ये काटते हैं तो इनके मान भी बताओ। तो मान बता देते हैं। तो मान बताने में क्या है, हमारा x का मान 0 रखेंगे। पहले समीकरण में x का मान 0 रखेंगे, जो भी मान आएगा वो मान होगा। वो दूसरी समीकरण में x का मान 0 रखेंगे तो क्या है, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 0 माइनस 5 y बराबर माइनस का 4। ये 0 हो गया तो क्या होगा, y बराबर माइनस का 4 बट्टा माइनस का 5। ये आपस में कट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा, 4 बट्टा 5। ठीक है। और दूसरी समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 और y का मान 8 आ जाएगा। तो 2 गुणा 0 प्लस y बराबर 8 है और x बराबर y बराबर 8 आ जाएगा, y बराबर 8। तो ये दो मान होंगे। तो मान वो भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एक तो अपना है 0 और 4 बटा 5 है और 2 नंबर है अपना मान है वो है 0 और 8। ये दो हमारे उत्तर हो गए। क्या हो गए, दो हमारे उत्तर हो गए। तो ये वाले हमारे इन दो बिंदुओं पर ये काटेंगे और देख लो 0 8 में कट रही है। ये देखो y एक्स काट रही है रेखा, 0 8 होगा आपके सामने कट रही है। दूसरी बात यहां भी काट रही है, दूसरी वाली रेखा यही काट रही है। देखो कि एक के 4 एक के इसने कितने भाग कर दिए, 5 भाग कर दिए और चौथे भाग में से निकल रही है। देखो यानी यहाँ 5 खाने होते छोटे, तो उसमें से 4 नंबर खाने के अंदर से निकल रही है, यानी एक खाना को छोड़ रही है। तो ये अपना कितना हो गया, 4 बटा 5वां भाग हो गया। तो इस एक का 4 बटा 5वां भाग यही होता है। तो यहाँ से वहां से निकल रही है रेखा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद हम इसका प्रॉब्लम हल करेंगे 3 का। जो इस वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी करके बताइए कि हम हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो उससे क्या है कि हम अच्छी तरह से आपको और पढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे बोलेंगे कि हमें यहाँ प्रॉब्लम आ गई तो हम उसको सुधारेंगे। अब 3 नंबर का 2 नंबर हम कर रहे हैं। तो ये क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 12 इसमें 1 होगी और 5x माइनस 2y बराबर 40 में 2 होगी। तो सबसे पहले तो हम उनकी तुलना करेंगे। तुलना करके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान देखेंगे कि ये इसका प्रकृति है वो कैसी है। प्रकृति चेक करेंगे। सबसे पहले तो प्रकृति चेक करने के बाद x y का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के बाद जहां भी ये काट रही है y x को, तो उसके मान ज्ञात करेंगे। तो देखो या पहले तुलना करने पर और तुलना किससे करते हैं, मानक समीकरण से करते हैं, ध्यान रखना ये बात। ठीक है। तो मानक समीकरण तुलना करें तो a1 बराबर 3 b1 बराबर 2 c1 बराबर आ गया 12, a2 बराबर आ गया 5, b2 बराबर आ गया माइनस का 2 और c2 बराबर आ गया 4। तो क्या करेंगे, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 ये चेक करते हैं कि ये तीनों बराबर है या एक बराबर है या कोई बराबर नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करें, 3 बट्टा 5 बराबर 2 बट्टा माइनस का 2 और 12 बट्टा 4। तो ये देखो 1 बट्टा 1 हो गया, 1 3 हो गया। तो 3 बट्टा 5 बराबर 1 बट्टा 1 बराबर 3 बट्टा 1। तो तीनों बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, अतः दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तथा अद्वितीय हल होगा।
ठीक है, आदित्य हल होगा। उसके बाद हम मान ज्ञात करते हैं, आदित्य तो मान तो ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखो इसका y का गुणांक 2 है, यहाँ भी y का गुणांक 2 है, लेकिन चिन्ह क्या है, दोनों विपरीत है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण को 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, देखो 3x प्लस 2y बराबर 12 और यहाँ हो गया 5x माइनस का 2y बराबर हो गया 4। और इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो इससे कट गया क्योंकि माइनस प्लस से तो कट जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, 3 और 5 हो गया 8x प्लस 0 बराबर हो गया 16। 12 4 16 होता है। और x बराबर क्या आएगा, 16 बटा 8, तो x बराबर आ गया 2। 16 में 8 भाग 2 ही आएगा। तो x का मान हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो x का मान हम जो भी हमें समीकरण अच्छी लगी उसके अंदर रखेंगे और हम मान निकाल लेंगे y का। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो कैसे रखेंगे, x का मान कितना है 2, तो 3 गुणा 2 प्लस 2y बराबर 12। तो 3 2 6 प्लस 2y बराबर 12, 2y बराबर हो गया 12 माइनस 6, तो 2y बराबर हो गया 6 और y बराबर हो गया 6 बटा 2 बराबर 3। तो ये अपना y का मान आ गया। और y का मान आ गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सारणी बनाएंगे और सारणी बनाने के बाद जहां ये काटेंगे वो भी बिंदु ये निकाल लेते हैं। उसके बाद हम ग्राफ बना देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से एक सारणी खींच लेते हैं और x और y, x का मान अपना 2y रख दिया। और समीकरण 1 के अंदर देखो x को किससे गुणा करेंगे, सम संख्या से गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगी और सम को इधर 12 के अंदर घटाएंगे या जोड़ेंगे तो भी हमें सम संख्या प्राप्त होगी। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो x बराबर 0 रखते हैं। क्या, x बराबर 0 रख देते हैं। सबसे पहले 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा 0 हो गया। 2 का बार हम भाग देंगे तो 6 आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इसका मान 4 रख लेते हैं। 4 x का मान 4 रख देते हैं, ये रहा 4। तो 4 रखेगा तो क्या आ गया, देखो ये वाला मैं बताता हूँ, 4 प्लस 2y बराबर 12। तो ये हो गया 4 3 12 और प्लस 2y बराबर 12। तो 2y बराबर 12 माइनस 12, तो 2y बराबर 0। तो y बराबर 0 ही होगा। 0 में जिस चीज को भाग देगा 0 आएगा, ये रहा 0 हो गया। पहले समीकरण कंप्लीट हो गया। उसके बाद समीकरण नंबर 2 से तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सारणी खींच लेते हैं। ये रही x का मान 2, y का 3। ठीक है। उसके बाद समीकरण नंबर 2 के अंदर x का मान 0 रखने पर, समीकरण नंबर 2 में भी x का मान एक बार 0 रख लेते हैं। तो 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 5 गुणा 0 माइनस 2y बराबर 4। तो ये तो 0 हो गया। तो 2y बराबर आ गया 4 और y बराबर आ गया 4 बट्टा माइनस का 2, यानी y बराबर आ गया माइनस का 2। तो ये हो गया माइनस का 2। उसके बाद क्या करेंगे, यहां 5 के अंदर सम संख्या से गुणा कर लेते हैं और जो भी आएगा उसको हम निकाल लेते हैं। तो सम मतलब 4 से गुणा कर लेते हैं। इसको किससे करेंगे, 4 को करेंगे या -2 से कर लें। चलो -2 से कर लेते हैं। ये रहा x का मान 2 रखते हैं। तो क्या करेंगे, 5 गुणा माइनस का 2 माइनस 2y बराबर हो गया 4। तो क्या होगा, ये तो माइनस का 10 हो गया, माइनस का 2y बराबर 4। तो 2y बराबर हो गया 10, इधर जाए प्लस हो गया 4 प्लस 10 बराबर आ गया 14। तो y बराबर 14 बटा 2 यानी माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस हो तो माइनस हो जाएगा, इधर से हट जाएगा। तो y बराबर आ गया माइनस का 7। क्या आ गया, y बराबर आ गया माइनस का 7। ये रखा माइनस का 7। अब देखो
हम रेखा खींच लेते हैं दोनों और उसके बाद देखें जहां जहां कटेगा वहां यदि पॉइंट हमें मिल रहे हैं तो लिख देंगे, नहीं तो हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखो पहली समीकरण से क्या है, x का 2 y का 3, x का 2 y का 3, थोड़ा सा इधर हो गया। उसके बाद x का 0 y का 6, x का तो है 0 और y का है 6। तो पहले ये मान देते हैं 2 और 3, 0 और 6। उसके बाद x का 4 है और y का 0 है, यानी x का 4 और y का 0। तो देखो ये लगभग सीधी रेखा बन रही है, तो खींच देते हैं यहां से लेके यहां तक खींच दी। उसके बाद इस समीकरण का नाम क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 12। ठीक है। उसके बाद दो नंबर समीकरण इससे बनाएंगे, तो एक तो बनाया हुआ 0 x का y का माइनस का 2, ये रहा माइनस का 2, s का तो बोल रहा है कि 0 है और इसका माइनस का 2 है। उसके बाद s का माइनस का 2, ये वाला s का माइनस 2 और y का माइनस का 7 है, ये रहा, ये रहा क्या माइनस 2 माइनस का 7। अब इनको यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके ऐसे मिला देते हैं। इस समीकरण का नाम लिख देते हैं क्या है, 5y 5x माइनस 2y बराबर 4। ये समीकरण नाम लिख दिया। तो इसका अभिष्ट हल क्या लिखेंगे, अतः है अभिष्ट हल x बराबर तो है अपना 2, y बराबर है अपना 3। दोनों बिंदु x y x पर कहां काट रहे हैं, y x पर दो बिंदु पर क्या कौन से देखो, ये तो ये रहा 0 और 6 और एक यहाँ रहा 0 और माइनस 2, दोनों रेखाएं यहाँ काट रही थी, आंसर हो गया। इस प्रकार 3 नंबर सवाल खत्म हुआ। इसके बाद हम 4 नंबर सवाल को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलो आगे अगला सवाल करते हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो अब देखो 4 नंबर सवाल हम देखेंगे। तो क्या है 4 नंबर सवाल का निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों का ग्राफ विधि से हल करो। एक बात तो दूसरी बात क्या है, y x तथा यानी ये y x है इससे तथा युग्मों द्वारा निरूपित रेखा से निर्मित त्रिभुज युग्म बनेंगे, इसका मतलब क्रॉस तो होंगे और क्रॉस है कुछ क्षेत्र होंगे तो उसके अभिष्ट तो होंगे। तो क्या युग्मों से निर्मित यानी एक रेखा तो ऐसे जाएगी और एक रेखा ऐसे जाएगी, या एक रेखा ऐसे जाएगी एक रेखा इधर से जाएगी, यानी y x और यहाँ जो त्रिभुज बनेगा इस साइड या इस साइड, जहां भी त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष और 3 शीर्षों के हमें निर्देशांक बताने हैं। जैसे अभी पिछले सवाल में हमने बताया था कि y x को यहाँ से ऐसे काट रहे तो दो निर्देशांक बताए थे, इसी तरह 3 के बताने पड़ेंगे, यानी त्रिभुज के 2 तो यहाँ होंगे, इसके अंदर एक इधर होगा या इधर होगा, उसका भी बताना है। तो इस प्रकार ये हम सवाल करेंगे। तो सवाल में अंत तक बने रहें। और अब चलो चलते हैं सवाल समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं उनको। क्या सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 हल के अंदर लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, तुलना करेंगे। पहले ज्ञात करेंगे कि इनका हल अद्वितीय है या अनंत है या कोई हल नहीं है, वो चेक करेंगे। उसके बाद हम x y का मान ज्ञात करेंगे यदि ज्ञात करना है तो चलो चलते हैं। सबसे पहले तुलना करने पर मान करें समीकरण से तुलना करेंगे तो a1 बराबर 4, b1 बराबर -5 और c1 बराबर 20, a2 बराबर 3, b2 बराबर 5 और c2 बराबर 15। तो a1 बटा a2 निकाल लेते हैं। तो 4 बटा 3 बराबर 5 बटा 5 बराबर 20 बटा 15। तो इनको काट लेते हैं, एक से कट गया, एक आ गया और यहाँ 3 पंजा 15, 4 पंजा 20 आ गया। तो क्या है 4 बटा 3 बराबर 1 बटा 1 बराबर 4 बटा 3। तो देखो ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तो तीनों बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तथा अद्वितीय होगा।
इतना काम करने के बाद क्या करेंगे, देखो गुणांक एक्स वाई का मान क्या था, गुणांक सम बराबर करते हैं। देखो यहाँ देखो 5y है और यहाँ 5y है, लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो क्या है समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें गुणांक समान तो है तो समीकरणों को हम जोड़ने हैं घटाने होते हैं, तो हम दोनों चिन्ह विपरीत है तो जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे क्या आएगा, 4x माइनस 5y बराबर 20, 3x प्लस 5y बराबर आ गया 12 नहीं 15। इनको जोड़ते हैं तो ये तो कट गया, 0 आ गया। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 और 3 35 आ गया, और इनका जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7x आ गया। और x बराबर क्या आएगा, 35/7, तो x का मान आ गया 5 तथा 35 होता है तो 5 आ गया। और x का मान 5 है वो समीकरण 1 या समीकरण 2 के अंदर रखते हैं, और y का मान क्या रखते हैं, क्या रखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर रखें क्या आएगा, 4 गुणा 5 माइनस 5y बराबर 20 है, तो ये 5 तो 20 हो गया, माइनस 5y बराबर 20 है, तो 5y बराबर हो गया माइनस 20 माइनस 20, और 5y बराबर हो गया 0, y बराबर भी हो गया 0, यानी 5 का यदि 0 के अंदर बाहर देंगे तो 0 ही आएगा, तो y का और x का मान तो प्राप्त हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें तो सारणी बनानी है, उसके बाद रेखा खींचेंगे, तो क्या है, समीकरण 1 से ये लो सारणी बना लेते हैं, ये x और ये y 5 और 0, तो क्या आएगा, सबसे पहले देखो यहाँ क्या था, y बराबर 0 था, क्या x बराबर 0 रख देते हैं, क्या 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, और यह माइनस 5 का बाहर देंगे तो माइनस का 4 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, ये मान तो बड़े आएंगे, तो देखो एक माइनस का रख देते हैं, तो कुछ आ रहा है क्या, 8 नहीं घटा सकते हैं, 16 नहीं, 500 के 20 20 40, 8 5 40 हो सकता है, तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस का 5 रख देते हैं, x की जगह माइनस का 5 रख देते हैं, x की जगह 5 माइनस का रखें तो क्या फायदा होगा, देखो 4 गुण माइनस का 5 y बराबर 20, तो क्या फायदा हो गया, ये माइनस का 20 हो गया, माइनस का 5y बराबर 20 हो गया, माइनस का 5y बराबर ये 20 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 20 प्लस 20 यानी 40 होगा, और y बराबर 40 बटा माइनस का 5 बराबर 8 पंजा 40 होता है, तो माइनस का 8 आ गया, ये रहा माइनस का 8, ये फायदा होता है। उसके बाद समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 क्या कहती है, देखते हैं, मान निकाल लेते हैं पहले x का मान 5 और y का 0, ये तो लिख देते हैं यहाँ पहले। उसके बाद क्या करेंगे, तो सबसे पहले समीकरण के अंदर x की जगह भी 5 रख देते, 0 रख देंगे, तो 0 करेंगे, 0 हो गया, इसमें बाद में y का 3 आएगा, यानी x का 0 y का 3 आ गया, एक तो हो गया। दूसरा देखो 15 15 30 होते हैं, 30 में 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे y का, वो भी माइनस का, क्या वो भी माइनस का 3, y की जगह माइनस का 3 रख देते हैं, तो y का मान कैसे, 2x प्लस 5 गुना माइनस का 3 बराबर 15, तो कितना आएगा, 2x बराबर माइनस का 15 बराबर 15, माइनस का जगह प्लस का हो गया 2x 3x बराबर हो गया 15 प्लस 30 हो गया, x बराबर हो गया 30 बटा 3, तो x बराबर आ गया 10, ये लो 10 हो गया। तो ये हमारे 3 मान आ गए, और अब क्या करेंगे हम, इससे दोनों रेखा खींचेंगे, 2 रेखा खींचने के बाद
जो भी हमें प्राप्त हो गया त्रिभुज उसके हमें निर्देशांक भी लिखने। तो चलो पहले एक नंबर समीकरण 5 और 0, x का 5 और y का 0, x का 5 और y का 0 यही होगा। दूसरा अब की बात x का 0 और y का -4 है, ये रहा x का -4, तो इस मान लिख देते हैं क्या है, इसके तो है 5 और 0 और इसके 0 और -4। उसके बाद माइनस का 5 x का और माइनस का 8, माइनस का 5 ये रहा और माइनस का 8 ये रहा, तो यहां से लेके आएंगे यहां तक क्या है, माइनस का 5 और माइनस का 8, थोड़ा सा नीचे बनाएंगे क्या, थोड़ा सा नीचे, ये 8, ठीक है। ये तो बन गए, तो इनसे क्या रेखा खींच देते हैं, फिर रेखा खींच देते हैं, ठीक है। इस समीकरण का नाम क्या है, 4x - 5y, 4x - 5y बराबर 20 हो गया कंप्लीट। उसके बाद समीकरण नंबर 2 की बात चल रही है, 2 की बात है तो ए पॉइंट हमारा ये बना हुआ है, तो 2 पॉइंट और बनानी है, x का 0 तो y का 3, x का 0 तो y का 3, ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या है, x का 10 तो y का -3, x का 10 आगे जाएगा और इसका -3 नीचे आएगा, तो क्या करेंगे, इसको बढ़ा देते हैं, x 9 10 9 और 10, 10 तो इसका 3, देखो यहां से लेके जा रहे हैं और यहां बना देते हैं, कितना है 10 और -3, यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको मिला देते हैं, तो कैसे मिलाएंगे, इसको मिला दिया, तो अब बोल रहे हैं क्या, yx तो ये रहा और दोनों युग्म ये और ये त्रिभुज बन रहा है, इसके तीनों के निर्देशांक लिखने हैं हमें। तो सबसे पहले तो लिखेंगे अतः अभिष्ट हल, क्या अतः अभिष्ट हल क्या है, x बराबर तो अपना 5 और y बराबर अपना 0, ये तुम्हारा अभिष्ट हो गया। और अब बोला त्रिभुज के तीनों निर्देशांक, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक क्या है, सबसे पहले ध्यान देखो क्या है, हमारे पे लिखे नहीं क्या, x का 0 होते, तो सबसे पहले ये वाला लिख देते हैं कि 0 और 3, उसके बाद ये वाला लिख देते हैं क्या है 5 और 0, उसके बाद ये वाला लिख देते हैं क्या है 0 और -4, ये त्रिभुज के निर्देशांक हो गए और ये अपना अभिष्ट हो गया। इस प्रकार ये सवाल अपना कंप्लीट हो गया और इस प्रकार हमारा 4.1 प्रश्नावली आज कंप्लीट होगी। और आपके एग्जाम में 4.1 से ही सवाल आएगा, 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर सवाल में से कोई भी आ सकते हैं। हमारे 2 नंबर में 4 पार्ट थे और 3 नंबर के अंदर 2 पार्ट थे और 4 नंबर के अंदर एक ही पार्ट है, तो इन्हीं में से आए, यानी कुल मिला के 7 सवाल बन रहे हैं और उदाहरण है 3-4, तो उदाहरण भी देख लेना आगे एक बार, क्योंकि एक उदाहरण तो मैंने करवा दिया, बाकी उदाहरण आप खुद देख लेना, चेक कर लेना। यदि कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उस कमेंट का मैं देख के और उसका सॉल्यूशन अगले आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो हमारे चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और ये वीडियो आप अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इस प्रकार 2 वीडियो बने और 2 वीडियो कम से कम 6 नंबर के हैं हमारे, ये बात हमेशा याद रखना। ये 2 वीडियो, ये जो प्रश्नावली अपनी 4 नंबर 2 चौड़े की समीकरण से एक सवाल आएगा और वो भी 6 नंबर का आएगा, तो पूरा ध्यान से दोनों वीडियो को देखना। यदि एक बार समझ नहीं तो दोबारा देखना और फिर तो समझ में आए। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि हमें यहाँ वाला पार्ट समझ नहीं है, तो मैं इसका सोल्यूशन अगले वीडियो आने वाले वीडियो में दे दूंगा। और